हेलो क्लास 9 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको नीति के दोहे पढ़ाएंगे। कविता संख्या 11। क्लास 9 के बच्चे हिंदी वाले ध्यान से देखिए और समझिए भी। नीति के दोहे कविता 11 भाग 1। किसी कारणवश मैं 1-2 दिन थोड़ा बिज़ी हो गया था किसी काम में, तो आप लोगों को ये वीडियो नहीं भेज पाया, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ क्लास 9 के लिए जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। कविता 11 नीति के दोहे भाग 1। इनमें सबसे पहला है रहीम, उसके बाद आता है आपका बिहारी यानी कि बिहारी लाल, और अंत में आता है वृंद की कविताएं या दोहे। तो सबसे पहले रहीम को देखते हैं, यहाँ लिखा है रहीम वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरे नंबर पर बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी की कविता की मैंने रचना यहाँ पर की है, इसका अर्थ हमने लिखने की कोशिश की है। क्लास 9 के बच्चे देखो हिंदी वाले। बिहारी लाल जी कहते हैं, दीर्घ सांस न लेही सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सु कुबूली। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जे तो नीचे हवा चले ते तो ऊंचो होई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 9 के बच्चे हिंदी वाले, प्रस्तुत इन दोहों में सभी कवियों ने, रहीमदास, बिहारी लाल जी और वृंद जी ने समाज कल्याण के लिए बहुत ही भलाई के कार्य किए हैं। समाज कल्याण के लिए आचार विचार संबंधी अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव को इन शब्दों के माध्यम से यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की है। तो रहीमदास, बिहारी लाल जी और वृंद ने। तो एक बार फिर पढ़ाता हूँ मैं आपको। बिहारी लाल जी की जो एक कविता है, दीर्घ सांस न लेही दुख सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूली। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। तो ये कविता थी, इसके दोहे बिहारी लाल जी की। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद आ जाओ, हम यहाँ पढ़ते हैं बिहारी लाल जी का जन्म परिचय, यानी कि उनके बारे में थोड़ा सा, बिहारी लाल जी कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, उनके बारे में। तो शॉर्ट है, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं बिहारी लाल जी के। बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर के यानी मध्य प्रदेश में सन 1600 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन, चाइल्डहुड जो था इनका, बुंदेलखंड में बीता। युवा होने पर जब ये जवान हुए तो ये मथुरा चले गए तालीम के लिए, शिक्षा के लिए। वहीं इन्होंने साहित्य संगीत के प्रति इनके मन में बहुत ही अनुराग, बहुत ही प्रेम पैदा हुआ। बिहारी लाल जी ने अपने तमाम दोहों की रचनाएं बिहारी सतसई में की है। इनके दोहों में ब्रज भाषा की बहुलता दिखाई देती है, यानी कि बिहारी लाल जी ने जितनी रचनाएं की है बिहारी सतसई में, उस ग्रंथ में, तो इन्होंने ब्रज भाषा जो मथुरा की भाषा है वो ज़्यादा नज़र आता है। बिहारी जी को वचन वक्रता के कारण राजा जयसिंह ने अपने दरबार में स्थान दिया था। वचन वक्रता का मतलब होता है यानी कि बहुत ही बेहतरीन शब्दों को एक साथ सामंजस्य से जोड़ने के बाद उनको अच्छी तरह से सम्मिलित करके समाज में हर मनुष्य को समझ में आने वाले शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। बिहारी लाल जी अपने दोहों में ऐसा चमत्कार दिखाते थे, ऐसी अच्छी बातें बताते थे कि श्रोतागण, सुनने वाले तमाम लोग बहुत ही गदगद हो उठते थे। सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल जी का स्वर्गवास हो गया, ये दुनिया से चल बसे। अब आ जाओ बिहारी लाल जी की जो हमने कविता आपको दिखाई थी पहले, यहाँ पर ये देखो। नर की अरु नल की नीर गति एकई करे जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। इसकी व्याख्या जो है, इसका जो अर्थ है, इसको जो एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस प्रकार से है। बिहारी लाल जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य के लिए विनम्रता के महत्व का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं, क्या कहते हैं इस दोहे में? बिहारी लाल जी मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत ही विनम्रता, मीठे व्यवहार के महत्व का उल्लेख, ये जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य और नल के जल की स्थिति एक समान होती है। इंसान और नल से निकलने वाला जो पानी होता है, जल,
उनकी हालात, उनकी स्थिति जो होती है वो एक जैसी होती है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य भी अपने अहंकार और अवगुणों को त्याग कर जितना विनम्र और नम्रता का आचरण करता है, अर्थात वो मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाता है। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति में है, बिहारी लाल जी कहते हैं, दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली। क्या मतलब? दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। आप एक बार, दो बार, कई बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार मैं फिर पढ़ के आपको बताता हूं। बिहारी लाल जी कहते हैं अपने दोहे में, दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। तो इसका अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इधर देखो, बिहारी लाल जी इन दोहों का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं। देखो इधर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य को विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। जब हमें कोई मुसीबत, हम किसी संकट में घिर जाते हैं, परेशानी हमें घेर लेती है, हम निराशा में जब पड़ जाते हैं तो हमें बहुत ही साहस, बहुत सी धीरज से, सब्र से काम लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जल्दी में, बहुत ही जल्दी में लिया गया जो निर्णय होता है वो ठीक नहीं होता है। जल्दीबाजी में हम कोई भी फैसला लेते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें हर समय, हर पल, यानी हर क्षण ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य अपने सुख, ऐशो आराम से, ऐश्वर्य में इतना खो जाता है कि उसे ईश्वर की कोई अनुभूति, कोई एहसास नहीं होता है। क्योंकि जब मनुष्य को कोई संकट, कोई परेशानी आती है तो वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हर पल, हर समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर को उसका स्मरण करते रहना चाहिए। चाहे हम लोग दुख में हो, सुख में हो, गम में हो, परेशानी में हो, संकट में हो, हर पल हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। चाहे हम लोग सुख में हो या दुख में हो, दुख में भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दुख में रहते हुए भी ईश्वर का धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सुख में तो याद नहीं करते हैं, जब मनुष्य पर कोई संकट आता है तो हम ईश्वर को आराधना करते हैं और उससे हम सहायता मांगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हर पल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। कभी भी हमें संकट की स्थिति में जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और विपत्ति से हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति में हमें सब्र और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो ईश्वर को भी अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो ईश्वर भी हमारी सहायता हर समय, हर पल करता रहता है। धन्यवाद।